या कॉन्ट्राडिक्शन, इन सब बारे में कॉन्सेप्ट लिया था। उसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो बतलाइए। लास्ट लेक्चर तक अगर किसी को कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बेटा बेहिचक बतलाइए। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है स्विचिंग सर्किट। सर्किट डायग्राम में हम लोग जाएंगे। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लास्ट लेक्चर तक जो हुई है मैथमेटिकल रीजनिंग वाली पोर्शन में हम लोगों ने टेटोलॉजी पढ़ा, कंट्राडिक्शन पढ़ा, पैरिटी या टेटोलॉजी, जो हम लोगों ने ट्रूथ टेबल देखा, ट्रूथ वैल्यू देखा। अगर इसमें किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एनीवन, अगर किसी को भी कहीं भी कोई डाउट है बेटा बेहिचक बताइए, नहीं ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह है आपका स्विचिंग सर्किट। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर बेटा करवा देंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्विचिंग सर्किट। देखिए ये जो है ना, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इट इज एप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, करेक्ट ना। वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन, one of the major practical application of Boolean algebra is the switching circuit. Is the switching system. ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग है जहां ऑन और ऑफ होता है, यही ना। ये तो आप लोग जानते ही जानते हो। क्लियर? बाय स्विच we mean a contact or device in an electric circuit which lets the current to flow through the circuit. Symbols A, B, C, स्मॉल जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर है सब इनके सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, Z, etc. will denotes switches. अब तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। जनरली आपके 2 टाइप्स के सीरीज हैं। नंबर 1 फर्स्ट सीरीज, सेकंड पैरेलल। देयर आर
two basic way in which switches are generally interconnected. Number first, series. Number second, parallel. इतने तो आपको फिजिक्स में पढ़ा ही होगा. It is one of the major practical application of Boolean algebra is to be switching system. Switching system जो हमारा Boolean algebra का practical example है. By switch we mean a contact or device in an electric circuit which lets the current to flow through the circuit. Switch का क्या वर्क होता है वो हमने बता दिया. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सिस्टम यूज होता है जहाँ के ऑन और ऑफ के द्वारा हम लोग करंट को फॉलो करवाते हैं. इनके लिए सिंबल यूज होता है ए बी सी डी पी क्यू आर, जो भी करना है इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर हो. करेक्ट ना. ये हमारा स्विचिंग सर्किट क्यों है, ये एप्लीकेशन है बूलियन अलजेब्रा का. स्विच मींस क्या होता है ये हमने बता दिया. उनके लिए सिंबल यूज हुआ. अब स्विच जो हमारा सर्किट में कनेक्ट होता है टू वेज में. नंबर 1 सीरीज, नंबर 2 पैरेलल होता है. अब इन दोनों के हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे. सीरीज का क्या होता है, पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, फिर बूलियन एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होता है, ऑन के लिए क्या होगा, ऑफ के लिए क्या होगा, ये सब सर्किट में यूज होगा. किस तरह सर्किट को लॉजिकल हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इन सब चीजों की यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे. तो ढंग से पेशेंस से तो समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी बेटा डाउट लगे तो बेझिझक उसी वक्त क्लियर करवा लीजिएगा. करेक्ट ना. नंबर फर्स्ट सीरीज. नंबर फर्स्ट सीरीज. Two switches A B are said to be connected in series if the current can pass only when both are closed. सीरीज में तब होगा अगर दोनों स्विच आपके क्लोज की कंडीशन में होगा, तभी आपका करंट फ्लो कराएगा. एंड करंट does not flow if any one or both are open. अब इनका डायग्राम क्या होगा वो देख लीजिए. ये आपका स्विच ए हो गया, ये आपका स्विच बी हो गया. करेक्ट. ये इनका डायग्राम सीरीज में. अब ये दोनों क्लोज होगा तो करंट पास करेगा, दोनों ओपन होगा तो करंट आपका पास नहीं करेगा. नंबर सेकेंड, पैरेलल. नंबर सेकेंड, पैरेलल. Two switches A and B are said to be connected in parallel
if current flows when any one or both are closed। पैरेलल में क्या था, कोई एक आपका क्लोज हो या दोनों ही क्लोज हो तो भी आपका करंट फ्लो करेगा। एंड करंट डज नॉट पास व्हेन बोथ आर ओपन। बोथ आर ओपन। अब इनका सर्किट डायग्राम क्या होगा वो देख लीजिए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये आपका पैरेलल का कंडीशन है। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, सीरीज में क्या होता है, दोनों ही अगर कनेक्टेड होंगे यानी दोनों ही क्लोज मोड में होगा तभी आपका करंट पास हो रहेगा। दोनों में से एक भी अगर ओपन मोड में हो गया करंट आपका पास नहीं होगा। पैरेलल में क्या होगा, दोनों में से अगर कोई एक भी क्लोज मोड में हो गया, जैसे स्विच ए हमारा, इसको हम क्लोज करेंगे तो भी हमारा करंट पास करेगा, या हम बी को क्लोज कर दे तो भी हमारा करंट पास करेगा। दोनों ही क्लोज हो जाए तो भी करंट पास करेगा। ये आपका सीरीज और पैरेलल का क्लियर ना। यहां तक तो किसी को कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। दी वैल्यू दी वैल्यू ऑफ ए क्लोज स्विच और when it is on is equals to 1। करेक्ट ना। जब आपका क्लोज स्विच या जब स्विच आपका ऑन मोड में हो तो उनकी वैल्यू 1 होती है। एंड when it is open or off is equals to 0। समझ गए ना। जब स्विच आपका ऑफ होगा तो उनकी वैल्यू 0 होगी, जब स्विच आपका 1 होगा तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होगी। क्लियर। कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। अब देखिए इनका बूलियन ऑपरेशन क्या होता है। बूलियन ऑपरेशन ऑन स्विचिंग सर्किट, ऑन स्विचिंग सर्किट। नंबर फर्स्ट, बूलियन मल्टीप्लिकेशन। The two switches R and S in the series will perform the operation of Boolean multiplication। Boolean multiplication क्लियर। तो अगर इनका डायग्राम हम सीरीज में देखा जाए
ये स्विच आर हो गया, ये स्विच आपका एस हो गया। यहाँ पकड़ लेते हैं S1 और ये पकड़ लेते हैं आपका S2। Clearly the current will not pass from the point S1 to S2 when either or both R and S are open. Clearly the current will not pass from point S1 to S2 when either or both R, S are open. It will be pass when both are closed. अब देखिए इनका ट्रूथ टेबल कैसे बनता। अब हम लोग इनकी ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। ये आपका R है, ये आपका S है, तो बेटा यहाँ एंड लगेगा R एंड S ना। देखिए फर्स्ट R अगर 1 यानी ये भी ओपन है, ये भी है, यानी दोनों में करंट पास करेगा तो करंट आपका 1 यानी 1 1 1 होगा। अगर R हमारा 1 है यानी स्विच हमारा क्लोज्ड है यानी ऑन है स्विच, और S हमारा ऑफ है यानी 0 है, तो भी करंट फॉलो नहीं करेगा, तो इनका हो जाएगा 0। सपोज करो R हमारा 0 है, S हमारा 1 है, इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ये 0। अगर ये दोनों ही 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 0। देखिए यहां तक इस टेबल में किसी को कोई डॉट है बेटा पूछिए। अगर किसी को इस टेबल में कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। हाँ मैडम। बेटा इसमें यहां तक किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। अगर हम सभी को पता है अगर सीरीज में है, अगर हमारा R ऑन होगा यानी स्विच क्लोज मोड में होगा तो 1 होगा। अगर S भी हमारा क्लोज मोड यानी स्विच ऑन होगा तो 1 होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। एक हमारा ऑन ऑफ तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ऑफ ऑन तो भी ऑफ होगा, और दोनों ही ऑफ होगा तो भी हमारा ऑफ होगा। क्लियर। नेक्स्ट है बूलियन एडिशन। नंबर सेकेंड, बूलियन एडिशन। in the case of an operation of addition, the two switches will be in parallel, series। करेक्ट ना। हमेशा बूलियन एडिशन तब होगा जब आपका पैरेलल सीरीज की कॉन्सेप्ट आएगा।
तो बेटा इनका डायग्राम कैसा होगा, जैसे मैंने पहले बताया बेटा, ये आपका स्विच हो गया और ये हो गया एस, ये पॉइंट हो गया S1 और ये पॉइंट हो गया S2, करेक्ट ना। दिस सर्किट shows that the current will pass when either or both the switches are closed. It will not pass only when both are open. ये तो मैंने पहले बताया, अगर दोनों में से एक भी क्लोज होगा तो आपका करंट पास होगा, अगर दोनों ही आपका ओपन रहेगा तो करंट आपका किसी भी कंडीशन में पास नहीं होगा। तो बेटा इनका ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। ये आर हो गया, ये आपका एस हो गया। तो बताओ इसमें बेटा और होगा कि एंड होगा? ये और होगा ना, आर और एस, करेक्ट। अब देखिए, अगर आर आपका 1 यानी ऑन है, ये भी ऑन है 1 है, तो रिजल्ट आपका 1 होगा। अब सपोज कीजिए आर आपका 1 है, एस आपका ऑफ है यानी 0 है, फिर भी रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। अब सपोज करते हैं आर आपका ऑफ है, एस आपका ओपन है, ये क्या हो गया? 1 हो जाए, फिर भी करंट आपका पास करेगा। अब सपोज लो अगर दोनों ही अगर आपका ऑफ है यानी 0 है, 0 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। अब देखिए ये एडिशन का रूल फॉलो किया कि नहीं किया? 1 और 1 में 1 हो गया, 1 0 भी 1 हो गया, 0 1 भी 1 हो गया, 0 0 भी 1 हो गया। ये आपका एडिशन, एडिशन कब होता है? जब पैरेलल में हो। मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब आपका सीरीज में हो। सीरीज में सिर्फ एक ही कंडीशन में करंट फॉलो करेगा, जब दोनों ही ऑन हो यानी दोनों ही 1 हो। अगर एक 1 दूसरा 0 हो तो करंट वहां फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अब अगर आप पैरेलल कंडीशन में आते हो तो दोनों ही चाहे 1 हो, चाहे एक 1 और एक 0, फिर भी करंट आपका फॉलो करेगा। बताइए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? बेटा पूछिए। अब आते हैं कंपोजिट ऑपरेशन में, सर्किट विथ कंपोजिट ऑपरेशन। सर्किट विथ कंपोजिट ऑपरेशन। नंबर फर्स्ट, circuit showing R and S यूनियन, करेक्ट ना। अब इनका अगर इस तरह का है तो इसका बेटा सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए
ये दोनों क्या है और में, तो अगर और है तो ध्यान रखिए हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी एस और क्यू हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। पहले एस और क्यू बना लेते हैं। करेक्ट बेटा, ये एस हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। करेक्ट। अब हमारा आर के साथ है, आर के साथ ये दोनों क्या होगा, सीरीज में होगा ना। देखिए ये आर हो गया, करेक्ट। तो ये पॉइंट S1 हो गया और ये पॉइंट आपका S2 हो गया। यही आपका ऑपरेशन होगा ना, कंपोजिट ऑपरेशन। हमेशा याद रखिएगा, और के लिए हमारा क्या आता है, पैरेलल आता है। एंड के लिए क्या होता है, सीरीज आता है। ये आपकी कंपोजिट सर्किट डायग्राम हो गए। क्वेश्चन को इसी सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो डायग्राम दिया रहेगा तो आपको ये लॉजिकल ऑपरेशन पूछा जाएगा, या लॉजिकल ऑपरेशन होगा तो डायग्राम कौन सा होगा ये आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। अब नंबर सेकेंड, सर्किट showing R यूनियन S इंटरसेक्शन, यानी R और S एंड Q। अब S एंड Q में बेटा क्या हो जाएगा ये बताइए। S एंड Q हमारा क्या होगा, सीरीज में होगा ना, और R के साथ ये क्या होगा, पैरेलल होगा, ध्यान रखिएगा। तो इनका सर्किट डायग्राम क्या कुछ ऐसा बनेगा। इसे हम लोग मान ले R, इसे मान ले S, इसे मान ले Q, पॉइंट S1, पॉइंट S2। बोलो बेटा ये सर्किट डायग्राम है या नहीं है, करेक्ट। तो हमारा S एंड Q हो गया, सीरीज में एंड लगा है तो सीरीज होगा। हमेशा नोट करने वाली बात है, इस तरह का साइन जब भी हो आप सीरीज में जाइएगा, इस तरह का साइन जब भी हो आप पैरेलल में जाइएगा। बस इसी दो बात का बेटा ध्यान रखोगे, आपसे ये काम इजिली हो जाएगा। क्लियर ना। फिजिक्स में तो आप लोग करंट में पढ़े ही होंगे, हमसे अच्छा ही तरीके से समझाया गया होगा। फिर भी हमारी ये कोशिश है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिजिक्स तो है ही ना। इसलिए बोलते हैं जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उनका फिजिक्स अच्छा ही होता है, या जिनका फिजिक्स अच्छा होता है उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है। ये कुछ ऐसे पार्ट है जो दोनों जगह एप्लीकेशन में आ जाते हैं। देखिए नंबर थर्ड जो आपको लेके चल रहे हैं, सर्किट। एक तो अब आपके साथ पोर्शन निकाल दिया, हम लोग के टाइम में था डायनामिक्स वाया कैलकुलस। डायनामिक्स वाया कैलकुलस, हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना तो डायनामिक्स वाया कैलकुलस आती थी। यानी जितने आपका जनरल फिजिक्स है ना, जो भी मैकेनिक्स है ना, पूरा हम लोग कैलकुलस में पढ़ते थे। पूरे वो कैलकुलस में एक बुक हमारे टाइम में होती थी पढ़ने के लिए। तो इसीलिए उस टाइम में बच्चों का मैथ स्ट्रांग रहता था, फिजिक्स ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता ही रहता है। लेकिन अब मॉडर्न सिलेबस में केवल बिहार बोर्ड में ही डायनामिक्स विद कैलकुलस की बुक चलती है, बाकी सीबीएसई या बाकी स्टेट बोर्ड सभी ने रिमूव कर दिया है। सर्किट शोइंग आर और एस एंड आर यूनियन क्यू। देखिए इस तरह का सर्किट डायग्राम, नहीं कैलकुलस ही होता है, लेकिन जो आपके मैकेनिक्स का जितने सारे क्वेश्चन है ना जनरल, जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, फ्री फॉल डायग्राम हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, या फोर्स हो गया, या आप इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, इन सभी को कैलकुलस से कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को ये बताया जाता था। वहां फिजिक्स की थ्योरी नहीं लगती थी, कैलकुलस से पढ़ा दिया जाता था बच्चों को। केवल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके आप लोग दे देते हो। जैसे कि हम लोग, आप लोग जनरल फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिना कहते क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ग्राफ से भी क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व कर सकते हो। एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में पढ़े होगे, y इक्वल टू mx प्लस c, पढ़े हो ना, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम, वहां से पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाती थी हम लोग के टाइम में। कुछ भी कैलकुलस की जरूरत नहीं, कोई इंटीग्रेशन कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं, आप इक्वेशन ऑफ लाइन से सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स का। यहाँ आते सर्किट शोइंग दैट एंड दैट। देखिए देखिए, इसे हम लोग आर माने और इसे हम लोग एस माने। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। इसे हम लोग यहाँ आर माने, इसे हम लोग यहाँ क्यू माने। देखिए बेटा, हो गया ना इन दोनों का कंबाइंड ऑपरेशन, S1 S2। आर और एस ये दोनों सीरीज है, और है तो सीरीज है, आर और क्यू दो सीरीज, लेकिन इन दोनों को हमने पैरेलल में यहाँ मान लिया, यही ना। दैट इज द सर्किट डायग्राम। बताइए किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। लिया। जब आप लोग की सिलेबस खत्म हो जाएगी ना पूरी, एक बार फिजिक्स आप हमसे पढ़ लीजिएगा, एक बार फिजिक्स आप हमसे पढ़ लीजिएगा, जनरल फिजिक्स, तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या है। मैकेनिक्स मेरी बहुत ही स्ट्रांग है अभी तक। नंबर 4, सर्किट 4, आर यूनियन एस एंड क्यू एंड यू यूनियन डी यूनियन डब्ल्यू। इस तरह का आप देखिए यहाँ कितने सारे स्विचेज आ जाएंगे, यू भी डब्ल्यू, ये तीनों सीरीज में, ये भी सीरीज, बाकी यहाँ ये पैरेलल, ये भी पैरेलल, बाकी सीरीज। इनकी सर्किट डायग्राम कैसा होगा। ये हो गया आर और ये हो गया एस। यहाँ पे हो गया क्यू। तो ये हो गया बेटा यू, ये हो गया भी, ये हो गया डब्ल्यू। ये पॉइंट S1, यही आपका। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा, हमेशा दो ही चीज का ध्यान रखिएगा, और मीन्स सीरीज होता है, एंड मीन्स पैरेलल होता है। इन पे आप ध्यान रखिएगा, आपका काम इजीली बेटा बन जाएगा। क्लियर, कहीं किसी को कोई दिक्कत है बेटा बोलिए। स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट बेटा आपका है, आर यूनियन एस एंड क्यू एंड यू यूनियन डी यूनियन डब्ल्यू। चाहिए देखिए, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे, इस पार्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट
express the following circuit in symbolic form. अब आपके सर्किट जो दिया गया वो देखिए। ये आपका S1, ये आपका S2, फिर ये आपका S1 नॉट, S2 नॉट, फिर ये S1, ये S2, ये S3। बेटा इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा वो नोट कीजिए। Express the following circuit in symbolic form. चलिए पहले एक क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं, फिर आप दूसरा कर लीजिएगा। जी इनका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखते हैं पहले। लेट P मानते हैं सच दैट दिस स्विच स्विच S1 इज क्लोज्ड, ये मानते हैं। क्यों मानते हैं हम लोग? सच दैट द स्विच S2 इज क्लोज्ड। फिर हम लोग R मानते हैं सच दैट द स्विच S3 इज क्लोज्ड, यही ना। नेगेशन ऑफ P मानते हैं द स्विच S1 नॉट इज क्लोज्ड। जब S1 नॉट है तो नेगेशन ऑफ P मानते हैं। नेगेशन ऑफ R मानते हैं द स्विच बेटा एक मिनट इसमें ध्यान दीजिएगा, ये S3 है, ये S3 है। नेगेशन R द स्विच S3 नॉट, क्लियर। अब देखिए इनका आपका कंडीशन क्या फाइनल बनेगा सिंबॉलिक फॉर्म में, हमें बताइए। P and Q and negation of P
एंड नेगेशन ऑफ आर बनेगा क्लियरली, एंड पी यूनियन क्यू यूनियन आर। चलिए इस पेज पे लाके आपको पहले हम समझाते हैं। अब आप क्लियरली बताओ, यहाँ पे अगर हम करंट मेरा फॉलो कराएगा तो आप हमें बताइए पी हमने क्या माना था। देखिए यहाँ पे पी आपने क्या माना था, पी S1 इज क्लोज, यानी इसे हमने पी माना, करेक्ट। ध्यान दीजिए क्यू S2 इसे हमने क्यू माना, करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। आर हमने S3 को माना और आर हमने S3 को माना, क्लियरली ना। अब आप बताइए अगर करंट पास करेगा S1 और S2 जो सीरीज है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, S1 और S2 में एंड लगेगा ना, तो क्या बनेगा बेटा हमारा P एंड Q। ध्यान दीजिए तो हमारा करंट पास किया, अब इधर आएगा तो इसमें से क्या होगा ये, तो उसके बाद या तो S1 S2 क्लोज होगा या तो S1 नॉट और S3 नॉट क्लोज होगा। देखिए और S1 नॉट के लिए आपने क्या माना, नेगेशन ऑफ P, क्या होगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ R। क्लियर है बेटा, ये दो कंडीशन फर्स्ट का बना, या तो S1 और S2 क्लोज होगा या S1 नॉट और S3 क्लोज होगा। अगर S1 और S2 क्लोज होगा तो इन दोनों के बीच में एंड होगा, तो P एंड Q लाए ना। और S3 और S1 और S3 नॉट अगर क्लोज होगा इन दोनों में भी एंड आएगा, एंड आया, दोनों में से कोई एक चलेगा, आइदर ऑफ एनी वन, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, और हमने लगाया ना, क्लियरली। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का डायग्राम आ गया। अब सेकेंड पार्ट में हम इन तीनों में से कोई एक भी क्लोज कर ले तो मेरा काम बन जाएगा ना। चाहे S1 क्लोज हो जाए, चाहे S2 क्लोज हो जाए, चाहे आप S3 क्लोज करोगे, इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, P और Q और R। क्लियर बेटा, ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बीच में बेटा एंड लगेगा ना, यही आपका लॉजिकल हो गया। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बेटा बोलिए। नेगेशन ऑफ P नहीं समझे, देखिए यहाँ S1 लिखे है ना, S1 नॉट को हम लोग नेगेशन ऑफ P लिख लेते हैं। P किसी का भी नॉट अगर आ रहा है कॉम्प्लीमेंट तो नेगेशन हो जाता है। कहीं भी आपको कहीं भी डायग्राम में दिखे, अगर S1 को सपोज करो आप A माने हो, S1 नॉट को आप नेगेशन ऑफ A मान लोगे। हमेशा नॉट मतलब नेगेशन ना, हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में, अगर हम नॉट वर्ड कहीं यूज कर रहे हैं तो मतलब वो नेगेशन हो रहा है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं S1 नॉट एंड S3 नॉट। S1 मतलब नेगेशन ऑफ P और S3 मतलब नेगेशन ऑफ R। क्योंकि हमने S1 को P माना है, इस सर्किट डायग्राम में हमने S1 को P माना है, S2 को Q माना है और S3 को हमने R माना है। तो बेटा S1 नॉट आपका नेगेशन ऑफ P हो जाएगा और S3 नॉट आपका नेगेशन ऑफ R हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। कभी कभी क्वेश्चन दोनों टाइप, कभी कभी आपको सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया रहेगा, आपको सर्किट डायग्राम पूछा जाएगा। सर्किट डायग्राम दिया, हाँ, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ R नहीं समझे, समझाते बेटा फिर से। देखो इस फिगर पे ध्यान दो, ये हमारा क्या है, पैरेलल, ये दोनों P और Q क्या है सीरीज में, S1 और S0 क्या है सीरीज में, लेकिन ये पैरेलल है। अगर इससे करंट पास करेगा तो हमें S1 और S2 को क्लोज होना पड़ेगा या S1 नॉट या S3 नॉट को क्लोज होना पड़ेगा ना, तभी तो सर्किट से करंट पास करेगा कि नहीं करेगा। इस बात को पहले समझिए। अगर हम इस डायग्राम पे ध्यान दें, इस डायग्राम की बात हम कर रहे हैं, तो हमें या S1 S2 को क्लोज होना पड़ेगा या S1 नॉट S3 नॉट को क्लोज होना पड़ेगा। अगर S1 और S2 क्लोज हो गया तो P एंड Q एंड में, करेक्ट ना, क्लोज होने के लिए एंड लगाते हैं। S1 नॉट S3 नॉट के लिए नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ R। अब ये दोनों ही क्लोज, अगर दोनों में से एक भी क्लोज हो गया तो करंट हमारा पास करेगा ना। तो आइदर के लिए हमने क्या बनाया बेटा, यूनियन। अब समझे,
समझ में आया है नहीं बेटा? ये पहले बताओ मैं। अब देखिए, एक हम एग्जांपल और रख रहे हैं तो आपको शायद अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। पीछे वाले डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? अगर है तो हमें बतलाइए। किसी को पीछे वाले डायग्राम में कोई भी दिक्कत है तो बेटा बोल सकते हो। एनीवन? अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, फिर आपको हम बताते हैं। जरा एक मिनट बेटा ध्यान दीजिए, एक हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उस पर जरा देखिए। देखिए, अब हमें बताइए, ये 3 एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसी पर हम लोग काम करते हैं। देखिए इन तीनों का लॉजिकल हमें बताइए। फर्स्ट वाले का क्या होगा, सोचिए जरा। आपके सामने अभी टाइम है, हम टाइम दे रहे हैं 1-2 मिनट। देखिए, अगर हम इसे P माने और इसे हमने Q माना, S2 को हमने Q माना, करेक्ट। S1 नॉट हमारा क्या होगा बेटा, नेगेशन ऑफ P। S2 नॉट क्या होगा हमारा, नेगेशन ऑफ Q। अब हमारा करंट कब पास करेगा, ये पहले तो इन दोनों को हमें क्या करना करेगा, सीरीज करना पड़ेगा। तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q में हमारा क्या होगा, एंड लगेगा ना। और P और Q में तो कोई एक भी, चाहे S1 क्लोज हो चाहे S2 क्लोज हो, करंट हमारा पास करेगा। इनका क्या हो जाएगा, P यूनियन Q, करेक्ट, यूनियन नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। समझे बेटा, क्या सही है या नहीं? अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है बेटा बोल बताओ हमें। देखिए, ये तीनों, इस तीनों, सबसे पहले तो हमें इन दोनों को क्लोज करना पड़ेगा। जब ये क्लोज होगा तभी आपका करंट पास करेगा। क्लोज होगा तो नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q मतलब एंड में आएगा। अब ये क्लोज हो गया, इट मींस ये तीनों हमारा क्या है, सीरीज में है ना। ये तीनों हमारा पैरेलल आ गया, S1 S2 और ये हमारा क्या है, पैरेलल। S1 और S2 में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, तो इट मींस क्या होगा, P और Q। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट है पूछिए। हाँ करेक्ट बेटा, ये मेरा फर्स्ट का हो गया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। अब सेकेंड वाले डायग्राम पे आते हैं। सेकेंड वाले डायग्राम पे बेटा लौट के आते हैं। इसे P मानिए, इसे Q मानिए।
और इसे आप आर मानिए, तो ये नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा और ये नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, यही ना। अब यहाँ पे आप देखिए बेटा, हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट, सही जा रहे हो, पी एंड क्यू आएगा, पी एंड क्यू, और नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यही ना, एंड आर, करेक्ट। अब आप सारा समझदार हो गए, इसमें किसी तरह का किसी को भी कोई डॉट है तो बेटा बेहिचक बतलाइए। नंबर थर्ड भी इजीली है, आपको कहीं कोई डॉट नहीं होगा, इसे आप पी मानिए, इसे आप क्यू मानिए, करेक्ट, इसे आप सॉरी क्यू ही हो जाएगा, S2 है ना, ये हमारा आर हो जाएगा और ये नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, तो क्या होगा, पी एंड क्यू आ जाएगा, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, करेक्ट ना, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, पी और क्यू, करेक्ट, एंड क्यू, करेक्ट, एंड इन दोनों में क्या होगा, आर और नेगेशन ऑफ पी, यही होगा। इन तीनों में किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो, इन तीनों में अगर किसी को कहीं भी किसी पॉइंट पे डॉट है तो बेटा पूछिए। चलिए बेटा, अब ये तो आपका सर्किट डायग्राम दिया गया, आप उसका लॉजिकल बता दिए स्टेटमेंट क्या होगा। अब कभी कभी आपको लॉजिकल स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा इनका सर्किट क्या है, ऑपोजिट भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट्स, करेक्ट है, स्टेटमेंट आपको दिया गया पी और ध्यान दीजिएगा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये एक है, यूनियन negation of Q and R और negation of P, जब ढंग से अच्छे से बनाइएगा, P और negation of P and Q, देखिए क्या सबसे पहले करा P, P को मानते हम लोग S1, करेक्ट ना, ये हो गया आपका S1। अब आते हम लोग negation of P and Q, एंड है तो बेटा सीरीज में चलेगा, ये हो जाएगा S1
नॉट और ये S2। क्लियर? इसका तो काम हो गया हमारे पास। अब क्या है? एंड है, और है, और मतलब 3G चलेगा ना बेटा? अब देखिए सीरीज में क्या है, नगेशन ऑफ P एंड नगेशन ऑफ R। एंड है यानी ये सीरीज हो जाएगा। क्लियर? तो नगेशन ऑफ P माना S1, नगेशन क्यूब यानी S2 नॉट। करेक्ट? एंड R मतलब S3। ये आया। इसके साथ है नगेशन ऑफ P। नगेशन ऑफ P यानी S1। क्लियर? ये आपका फाइनल। अब यहां से करंट हमने यहां कराया। बताइए डायग्राम बनेगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो हमने क्या माना यहाँ पे? P such that S1 is closed, Q such that S2 is closed, R such that S3 is closed. Clear? Negation of P, S1 is open। इस तरह आप, यही आपका स्टेप। बताइए इसमें किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो। अगर एनी वन किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछो। एनी वन किसी को कोई डॉट है बेटा पूछ सकते हो। सर negation of P is equal to S1 dash is close असे येते ना? Negation of P equals to S1 S1 is dash not is closed. S1 dash is closed. हाँ, S1 dash is closed. Clear? Negation of P such that S1 dash is closed. करेक्ट? और negation of Q है तो आप लिख सकते हो S2 dash is closed. Negation of Q such that S2 dash is closed. करेक्ट बेटा? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीवन किसी को कोई डाउट बेटा पूछिए। नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक और हम आपको बना के दे रहे हैं। इसका जरा कंस्ट्रक्ट कीजिए। P and Q and R, P and Q and R, और negation of P और Q and negation of R, इनका कंस्ट्रक्ट कीजिए।
पी क्यू आर आपका और में है, एंड में है, पी क्यू आर आपका एंड में, मतलब ये सीरीज में जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। मतलब ये तो जाएगा ही जाएगा। पी मतलब मानते हैं S1, S2 और S3। अब देखिए इधर क्या है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर। बताइए आ जाएगा अब ना? ये है ना बेटा डायग्राम बनेगा, है डायग्राम क्लियर? बताइए बेटा डायग्राम क्लियर है, बताओ। P S1 is closed, such that S1 is closed. Q such that S2 is closed. R such that S3 is closed. Negation of Q such that S1 not is closed. The negation of R such that S3 not is closed. तो देखो इस तरह के डायग्राम में तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं। P and R union negation of Q and negation of R. Union negation of P and negation of R. P and negation of R. Negation of R. P and negation of R. P and R है, P Q R। अगर P को S1 माने तो S1 के साथ S3 आएगा सीरीज में, फिर S2 नॉट एंड S3 नॉट फिर सीरीज में आएगा, करेक्ट ना? फिर आपका P एंड S1 एंड S3 नॉट सीरीज में आएगा। तो
इनका डायग्राम बेटा बन जाएगा, देखिए पी एंड आर, यानी ये हो जाएगा S1, ये आपका S3। फिर आ जाएगा नगेशन ऑफ Q, मतलब S2 नॉट, एंड नगेशन ऑफ R यानी S3 नॉट। फिर इनके साथ आ जाएगा P मतलब S1 और ये S3 नॉट। बेटा यही ना आएगा डायग्राम, करंट विल पास सच लाइन। यही इनका डायग्राम बनेगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखना है, P such that S1 is closed, Q such that S2 is closed, R such that S3 is closed, फिर negation of Q such that S2 dash is closed, negation of R, S3 not is closed। बताइए इस तरह के क्वेश्चन में अब कहीं भी, आज जो हम लोगों ने स्विचिंग सर्किट में पढ़ा, दोनों तरफ के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और दोनों तरफ से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डॉट नहीं आ रहा है। क्लियर ना बेटा? क्लियर? अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डॉट है तो बेटा बसो। अब कल की एक क्लास बची है, उसमें आपका लॉजिक गेट्स बचा है, एंड नॉट, यही। हाँ, क्वेश्चन आज बेटा सेंड कर देंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सेंड कर देंगे, क्वेश्चन के लिए कोई टेंशन मत रखो, क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे। और बाकी अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे बेटा कोई भी डाउट है, आप बेहिचक पूछ सकते हो। क्लियर ना? अगर किसी को भी किसी पॉइंट पे बेटा कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। अगर कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। कल वाले क्वेश्चंस बेटा हो गए थे ना? देखिए कुछ वाले क्वेश्चंस में, कल वाले एक दो क्वेश्चन में हमने आर स्टेटमेंट लिखा, किसी ने आर का स्टेटमेंट भी हमने दिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस में। 3 टेबल आप बना लीजिएगा, करेक्ट ना? जैसे कि आप P है, अगर R वाला भी होगा तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। जैसे आप P बनाते हो, Q बनाते हो, सिमिलरली R बनाइए, और उसमें आप देख लीजिए, अगर ये ट्रू ट्रू तो ये भी ट्रू हो सकता है, ये ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स हो सकता है, फॉल्स ट्रू ट्रू, इस तरह की कंडीशन आप पढ़ते चले जाइए। आर में आपका एडिशनल एक कंडीशन और बढ़ जाएगा, और कोई डॉट नहीं। क्लियर ना बेटा? अगर इसमें कोई डॉट है तो बताइएगा। जैसे कि हाँ, एक टेबल आपको बना के दिखाई देते हैं, इस पे हम एक टेबल आपको बना के दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे पास, अब आपको कंफ्यूजन तब नहीं रहेगा, जैसे P आया, Q आया और R आया। देखो P Q के लिए ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू कर लेते हैं। जब 3 स्टेटमेंट आ जाए तो ट्रू 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 एक कंडीशन ये होगा, फिर आपका ट्रू ट्रू फॉल्स एक कंडीशन ये आएगा, फिर आपका ट्रू फॉल्स ट्रू एक कंडीशन ये आएगा, फिर आपका ट्रू फॉल्स फॉल्स एक कंडीशन आएगा, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू एक कंडीशन आएगा, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स एक कंडीशन आएगा, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू एक कंडीशन आएगा, फिर फॉल्स 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 ये कंडीशन आएगा। जब 3 होगा ना बेटा, इतने केस बढ़ जाएंगे। क्लियर? इसी बात पे आप ध्यान रखिएगा। 3 के लिए कंडीशन है, 2 के लिए तो कंडीशन सिंपल रहता था, जब 2 होता था P और Q तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। लेकिन जब 3 आते हैं तो कंडीशन आपके बढ़ते, बस आप ये समझ लीजिए, तीनों ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ये आपका जस्ट लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन।
8 हो जाएंगे। क्लियर? इस तरह में आप कीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी ना सॉल्व हो तो आप हमें बताइएगा। अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछा कीजिएगा। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए।